अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं पूरा दिन यूरोप भर की खबरों से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ओवरऑल पूरे दिन यूरोप में क्या सूरत हाल रही है। आज का दिन भी यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं था। मुसलसल अमवात जो हैं वो बढ़ती जा रही है। हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि ओवरऑल पूरे यूरोप में क्या सिचुएशन रही है, क्योंकि इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन की जानब से पाबंदी लगाई जा रही है कि यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक के लोग जो हैं वो 30 दिन के लिए यूरोप नहीं आ सकेंगे। ये सब कुछ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं यूके का, जहां से इतलात हैं कि अब तक कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 71 हो गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए आज कितने नए केसेस आए हैं, तो तकरीबन 407 जो है नए केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर तकरीबन 1950 ऐसे अफराद की तादाद है यूके में जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। अब तक तकरीबन 50,000 लोगों के टेस्ट किए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस का पता चला है, लेकिन अकाम का कहना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो घरों में हैं जिनके टेस्ट नहीं किए गए। अगर उनके टेस्ट किए जाते हैं तो ये तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ने का इम्कान है। अब बात करते हैं जर्मनी का। तो जर्मनी में अब तक टोटल जो है वो 24 अफराद हलाक हो चुके हैं इस कोरोना वायरस से। तकरीबन अगर बात की जाए तो आज भी बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 2000 के करीब जो है लोग उनमें इस कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है। बहुत बड़ी तादाद है। जिसके बाद कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9350 तक जा पहुंची है। एक बहुत बड़ी तादाद है जर्मनी में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की। तकरीबन जर्मनी जो है उन ममालिक में शामिल है जहां ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके बाद फ्रांस की बात करते हैं। जैसा कि हमने सुबह भी आपको बताया था कि सुबह 12 बजे से फ्रांस में लॉकडाउन कर दिया गया है, मुकम्मल लोगों की नकल हरकत को रोका गया। अब तक फ्रांस में जो अफराद हलाक हुए हैं उनकी तादाद 175 है। जी हाँ नाज़रीन, 175 वो अफराद हैं जो अब तक हलाक हो चुके हैं। अगर आज की बात की जाए तो तकरीबन 1097 अफराद में मजीद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जिसके बाद फ्रांस में जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद 7730 हो गई है। इसके बाद इटली का रुख करते हैं। इटली में भी मुसलसल हलाकतें बढ़ रही हैं। आज का दिन भी इटली के लिए अच्छा नहीं था। तकरीबन 345 अफराद जो हैं वो मौत का शिकार हो गए हैं। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर नए केसेस की तो आज भी एक बड़ी तादाद में तकरीबन 3520 नए केस सामने आए। जिसके बाद इटली में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 31,506 हो गई है। एक बहुत बड़ी तादाद है। यूरोप में सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो इटली है। उसके बाद अगर बात की जाए स्पेन, तो स्पेन में भी जो हलाकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आज 191 अफराद हलाक हुए हैं। जिसके बाद हलाकतों की तादाद 533 हो गई है। अगर केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 2000 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। जिसके बाद मजमूई तौर पर स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 11,748 तक जा पहुंची है। उसके बाद जिक्र करते हैं स्विट्ज़रलैंड का, जहां कुल केसेस जो हैं वो उनकी तादाद है 2742, जबकि अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद हम रुख करते हैं हॉलैंड का। हॉलैंड में जो केस हैं अब तक जो सामने आए हैं उनकी तादाद है 1705, जबकि 43 के करीब अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार बने हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं ऑस्ट्रिया का, जहां तकरीबन 1332 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 4 अफराद हलाक हुए हैं। बेल्जियम में तकरीबन 1243 अफराद में कोरोना वायरस का पता चल चुका है अब तक। और अगर हलाकतों की बात की जाए तो तकरीबन 10 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं। स्वीडन की बात की जाए तो वहाँ केसेस की तादाद 1191 है, जबकि 8 अफराद हलाक हुए हैं। अब नज़र डालते हैं डेनमार्क पर। तो डेनमार्क में मजबूरी तौर पर 977 केस रजिस्टर हो चुके हैं। अगर हलाकतों की बात की जाए तो 4 अफराद हलाक हुए हैं। के बाद जिक्र करते हैं हमसाया मुल्क पुर्तगाल का। यहाँ कुल केसेस की तादाद 448 है, जबकि यहाँ इस वायरस से एक शख्स हलाक हुआ है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क ग्रीस की। तो ग्रीस में जो अब तक कुल केसेस जो तादाद है वो 387 है, जबकि 5 अफराद हलाक हुए हैं। यकीनन आज का दिन यूरोप के लिए अच्छा नहीं था। हम इस उम्मीद का इजहार करेंगे कि आने वाला कल
बेहतर होगा। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप जिस यूरोपीय मुल्क में रह रहे हैं वहाँ सिचुएशन कैसी है, क्योंकि इस वक्त यूरोप जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन में डूबता जा रहा। आए रोज कोई नया मुल्क जो है वो लॉकडाउन का ऐलान करता है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी पूरा यूरोप लॉकडाउन में डूब जाएगा। हम उम्मीद की बेहतरी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।